अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम न्यूटन रेफसन मेथड पढ़ेंगे। तो न्यूटन रेफसन मेथड का फार्मूला होता है एक्स वन इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। और ये एक्स वन का है तो एक्स टू का क्या होगा, एक्स टू इक्वल्स टू एक्स वन माइनस एफ एक्स वन अपॉन एफ प्राइम ऑफ एक्स वन। इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि ये एक्स वन है तो इससे एक कम करो। एक्स वन इक्वल्स टू एक कम किया है तो एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। एक्स टू इक्वल्स टू एक्स टू से एक कम करो, एक्स वन माइनस एफ एक्स वन अपॉन एफ प्राइम ऑफ एक्स वन। इस तरह से एक्स थ्री का अगर बनाएंगे तो एक्स थ्री का बनेगा एक्स टू माइनस एफ एक्स वन एफ एक्स टू अपॉन एफ प्राइम ऑफ एक्स टू। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड अप टू थ्री एट्रैक्शन। इसमें बोल रहा है कि तीन एट्रैक्शन तक सॉल्व करो न्यूटन रेफसन मेथड करके। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो एफ एक्स जो है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब इसमें क्या है कि डेरिवेट भी लेना है एफ, क्योंकि फार्मूले में प्राइम भी है तो इसका डेरिवेट लेंगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा टू एक्स। थ्री तो ज़ीरो हो जाएगा। अब आप फार्मूला लगा लो या पहले आप इंटरवल फाइंड कर लो। अब आप क्या करोगे, ये एफ एक्स जो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इसमें पहले ज़ीरो पुट करके देखो। जिस तरह से हमने बाइसेक्शन मेथड में किया था बिल्कुल सेम ऐसे इंटरवल फाइंड करना है। तो एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करोगे तो ये आ जाएगा ज़ीरो का स्क्वायर माइनस थ्री। तो एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, तो ये माइनस थ्री आ जाएगा। फिर आप एक्स की जगह पे वन पुट करके देखो, एफ ऑफ वन इक्वल्स टू वन का स्क्वायर माइनस थ्री। तो एफ ऑफ वन इक्वल्स टू वन का स्क्वायर वन, वन माइनस थ्री क्या आ जाएगा, माइनस टू। मतलब ज़ीरो पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और वन पे भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो ज़ीरो और वन तो हम इंटरवल नहीं ले सकते। फिर टू पुट करके देखते हैं। एक्स की जगह पे टू, तो अब हम एक्स की जगह पे टू पुट करके देखते हैं। तो एफ ऑफ टू इक्वल्स टू टू का स्क्वायर माइनस थ्री। तो एफ ऑफ टू इक्वल्स टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस थ्री क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। मतलब ज़ीरो पे भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, वन पे भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, टू पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो हमें वो इंटरवल लेना है जिसमें से जो है ना एक में नेगेटिव दे एक में पॉजिटिव दे। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप ज़ीरो लो, एक तो ज़ीरो लोगे या वन लोगे, क्योंकि एक में नेगेटिव लेना है एक पॉजिटिव वाला लेना है। तो जो करीब करीब होंगे वो हम लेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं वन कामा टू इंटरवल, क्योंकि वन पे नेगेटिव दे रहा है टू पे पॉजिटिव दे रहा है। ज़ीरो आप जहाँ पे वन की जगह पे ज़ीरो भी ले सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि तीन एट्रैक्शन तक सॉल्व करो। तो तीन एट्रैक्शन तक सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप एक्स नॉट खुद से यहाँ पे गैस कर लो। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इन दोनों में से किसी को भी एक्स नॉट ले लो या इन दोनों के बीच में से ले लो, एज़ यूअर विश, जो आपको आसान लगे आप वो लें। तो मैं जो है ना क्या करता हूँ, इन दोनों के दरमियान में से कोई एक वैल्यू लेता हूँ एक्स नॉट। ये एक्स नॉट आपको खुद से गेस करना है। और याद रखो ये जो न्यूटन रेफसन मेथड होता है इसमें सिर्फ एक बार इंटरवल फाइंड करना होता है, बाकी इंटरवल की ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी इंटरवल फाइंड करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हम एक्स नॉट के गेस के लिए हम फाइंड करते हैं। तो एक्स नॉट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1.5। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, एक्स वन इक्वल्स टू, तो फार्मूला हमारे पास एक्स वन इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ये ऐसे समझो हम फर्स्ट आइट्रेक्शन कर रहे हैं, फर्स्ट आइट्रेक्शन, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप तीन आइट्रेक्शन तक करें। तो ये हमारे पास फर्स्ट आइट्रेक्शन है, एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। तो एक्स वन इक्वल्स टू एक्स नॉट की वैल्यू हमने 1.5 ली, माइनस एफ एक्स नॉट, मतलब जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। इसमें जाके एक्स नॉट पुट करें, एक्स नॉट की वैल्यू है 1.5, तो फंक्शन में पुट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री फंक्शन है तो एक्स की जगह पे 1.5, 1.5 का स्क्वायर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। मतलब जो डेरिवेट किया है ना उसमें भी एक्स नॉट एक्स की जगह पे पुट करो। तो टू
एक्स की जगह पे पुट करेंगे 1.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.75। ये हमारे पास फर्स्ट एट्रैक्शन हो गया। अब करेंगे सेकंड एट्रैक्शन। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, x1 अभी फाइंड किया, x2 करेंगे, x2 इक्वल्स टू, अभी बताया था कि फार्मूला को याद करने का आसान तरीका ये है कि ये हमारे पास x2 है, इससे एक कम करो, x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x1। तो x2 इक्वल्स टू x1 की वैल्यू है हमारे पास 1.75 माइनस ये अभी फाइंड किया था एफ x1, मतलब फंक्शन में x1 पुट करो। तो फंक्शन है हमारे पास x² - 3, तो x की जगह पे 1.75 का स्क्वायर माइनस में 3 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x1, मतलब जो एफ प्राइम जो डेरिवेट किया है उसमें x1 पुट करो। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 1.75। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे x2 को तो ये आपके पास आ जाएगा 1.7321। ठीक है, ये हमने सेकंड एडिशन किया है। अब करेंगे थर्ड एडिशन। तो थर्ड एडिशन करेंगे x3 इक्वल्स टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x2। तो x3 इक्वल्स टू x2 हमने अभी फाइंड किया था, क्या आया था 1.7321 माइनस एफ x2, मतलब x2 जाके फंक्शन में पुट करो। तो फंक्शन है x² - 3, तो x की जगह पे 1.7321 का स्क्वायर माइनस में 3 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x2, यानी 2 इंटू 1.7321। तो x3 इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.7320। बस इस क्वेश्चन में बोला गया था कि आप 3 एट्रिक्शन तक सॉल्व करें, तो 3 एट्रिक्शन तक हमने सॉल्व किया, ये हमारा आंसर है। मैं एक और क्वेश्चन लूँगा, फिर जो है ना इस टॉपिक को मैं ख़त्म करूँगा। एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, वो मैंने एग्जाम्पल 1 लिया, ये एग्जाम्पल 2 है। फाइंड अ रूट ऑफ 3x माइनस कॉस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बाय न्यूटन रेफसन मेथड, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसमें एट्रैक्शन का नहीं बोला गया, इसमें बोला गया कि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो जितने भी एट्रैक्शन होंगे हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस कॉस x माइनस 1, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। अब फंक्शन का डेरिवेट भी करना है, तो एफ प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू इसका आ जाएगा 3 माइनस कॉस x का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन x, ये तो 1 0 हो जाएगा। अब हम इंटरवल फाइंड करेंगे। एक बार इंटरवल फाइंड करें, बाकी जो है इसमें इंटरवल फाइंड करना ज़रूरी नहीं होता। तो अब हम क्या करते हैं, फंक्शन में पहले 0 पुट करके देखते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह पे 0 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की जगह पे 0 माइनस कॉस 0 माइनस 1। तो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 3 0 0, कॉस 0 1 के बराबर है, -1 माइनस 2 आ जाएगा। तो 0 पे -2 दे रहा है। फिर जो है हम एक्स की जगह पे 1 पुट करके देखते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे 1 माइनस 1। तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.45। तो देखें 0 पे नेगेटिव दे रहा है, 1 पे पॉजिटिव दे रहा है, तो 0, 1 हमारा इंटरवल हो गया। अब हम फर्स्ट एट्रिक्शन लगाएंगे। अब हम लगाएंगे फर्स्ट एट्रिक्शन। तो क्या करना है, फर्स्ट एट्रिक्शन में सबसे पहले तो आप गैस करोगे x0, इनिशियल गैस x0। आप कुछ भी लें, इन दोनों के दरमियान से लें या इन दोनों को लें, 0 और 1 को लें, आपकी मर्जी, कोई एक ले लो। तो मैं यहाँ पे x0 0 ले रहा हूँ। आप इन दोनों के दरमियान में मिड पॉइंट वैल्यू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। x0 यहाँ पे मैंने 0 ले लिया है। अब बस फार्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करने हैं। फार्मूला क्या है, x1 इक्वल्स टू, यहाँ पे एक कम करो, x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x0। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x1 इक्वल्स टू x0 की वैल्यू 0 माइनस एफ ऑफ x0, मतलब x0 जाके फंक्शन में पुट करो। x0 0 है तो फंक्शन में जाके 0 पुट करेंगे। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 0 माइनस कॉस एक्स की जगह पे 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x0,
मतलब जो डेरिवेट किया है उसमें भी एक्स नॉट पुट करें। तो डेरिवेट क्या किया है, 3x, 3 प्लस साइन एक्स आया है, तो 3 प्लस साइन एक्स की जगह पे 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.6667। ठीक है, x1 आ गया। अब x2 निकालेंगे। अच्छा, ये बात याद रखें कि पॉइंट कैलकुलेटर में बहुत सारे वैल्यूज़ आएंगे, तो आपको देखें अब हमें क्या बोला गया कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम आने चाहिए। तो आप जो है ना पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस कह रहा है तो आप 4 डेसिमल प्लेसेस लिखें। अब x2 इक्वल्स टू क्या फार्मूला है हमारे पास, एक कम करो, x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x1। अब इसमें वैल्यूज़ डालो। x2 इक्वल्स टू x1 की वैल्यू क्या आया, 0.667 माइनस एफ ऑफ x1, मतलब फंक्शन में x1 जाके डालो यानी पुट करो। x1 क्या आया, 0.667, ये फंक्शन में पुट करो। तो फंक्शन क्या है, 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1। तो 3x की जगह पे 0.6667 माइनस, सही है, कॉस x की जगह पे 0.667 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x1, यानी डेरिवेट में भी पुट करना है, यानी 3 प्लस साइन x की जगह पे 0.667। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x2 आ जाएगा 0.6666। तो हमें क्या बोला गया था, ये हमने सेकंड डायरेक्शन जहाँ पे लगाया है, सेकंड डायरेक्शन, ये जो है हमारे पास सेकंड डायरेक्शन है। तो हमें क्या बोला गया था कि हमें बोला गया था कि पॉइंट के बाद अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आप सॉल्व करें। तो देखें पॉइंट के बाद 3 डिजिट 666, यहाँ पे भी 666 सेम आ रहा है, तो ये हमारा आंसर है x2। 0.666 इज आवर आंसर। 0.66 इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को न्यूटन रेफसन मेथड समझ आ गया होगा। इससे पहले मैंने बाइसेक्शन मेथड भी पढ़ा दिया है और एट्रैक्शन मेथड भी, फिक्स एट्रैक्शन मेथड भी मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों को वो समझनी है तो पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद आप ये न्यूटन रेफसन मेथड समझ लें।